आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बारिश से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। रेल मंत्री ने दी मध्य प्रदेश को सौगात, ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू। औद्योगिक विकास और रोजगार पर केंद्रित कॉन्क्लेव आज रतलाम में। और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, समय सीमा में किया जाए पदोन्नति का कार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि वर्षा काल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जाए। किसानों के लिए खाद और बीज की समुचित व्यवस्था रहे। नए शिक्षण सत्र के प्रारंभ होने पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 2 माह के प्रमुख त्योहारों पर धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नागरिकों के हित में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशील और सजग होकर दायित्वों को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा काल में नाले और नालियां समस्या बना रहे हों तो तत्परतापूर्वक उनका समाधान किया जाए। बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में मुनादी, व्हाट्सएप, दूरभाष आदि का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना पहुंचाई जाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल के लिए ग्वालियर से बेंगलोर तक चलने वाली ट्रेन एक बड़ी सौगात है जो कि मध्य प्रदेश को दी जा रही है। इस ट्रेन के शुरू होने से ग्वालियर चंबल संभाग के ऐसे युवा जो आईटी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें सीधे बेंगलोर पहुंचने की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। श्री वैष्णव ने कल नई ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रदेश के 80 से अधिक रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि ग्वालियर से आगरा के मध्य भी पैसेंजर ट्रेन संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उज्जैन में सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को उज्जैन तक पहुंचाने के लिए भी रेल मंत्रालय सार्थक प्रयास करेगा। ग्वालियर से बेंगलुरु की ये जो गाड़ी रवाना होगी, इससे बहुत लाभ मिलेगा हमारे ग्वालियर को, गुना को, भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र को जहां से बेंगलोर के लिए जाने वालों की बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट आता था। ये एक अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और साथ ही साथ बजट भी दिया है। हम सब जानते हैं कि जहां पर आज से 10 साल पहले 632 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, आज 14,745 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अवसर पर जबलपुर से अपने वर्चुअली संबोधन में कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल को एक बड़ी ट्रेन सुविधा उपलब्ध हुई है। ग्वालियर में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करने पर 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2019 से लोकसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव या उपचुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को सूची से हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष 2024-25 के लिए सूचीबद्ध गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आईटी कंपनियों की बिक्री पिछले वर्ष के 5.5% से बढ़कर 7.1% हो गई है। आरबीआई के अनुसार 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री में पिछले वर्ष के 3.5% की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। विनिर्माण कंपनियों की बिक्री बढ़ाने में वाहन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, खाद्य और पेय पदार्थ तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग का प्रमुख योगदान रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सहचरी है और इसे उनकी प्रतिद्वंदी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। नई दिल्ली में राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भाषाओं को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में ही काम करना चाहिए।
हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्म गौरव उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। औद्योगिक विकास, कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन को समर्पित रीजनल इंडस्ट्रियल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन आज रतलाम में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर यादव इस अवसर पर रीवा, सागर, अलीराजपुर और पीथमपुर में रोजगार मूलक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कॉन्क्लेव में युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर और उद्योगपतियों को भूमि आवंटन तथा निवेश परियोजनाओं के लिए आशय पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री चयनित जिलों के हितग्राहियों से संवाद करेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 बैंकों को सम्मानित भी करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि पदोन्नति कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ये प्रयास किया जाए कि 31 जुलाई 2025 तक अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप कर्मचारी कल्याण को प्रमुखता से लें और मुख्य सचिव श्री जैन ने गुरुवार को मंत्रालय में लोकसभा पदोन्नति नियम 2025 के परिचर्चा के दौरान ये निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को दिए। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि 9 साल की बड़ी समस्या इस नियम के लागू होने से समाप्त हो सकेगी। नियमों को बनाने में वरिष्ठ सचिव समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत एवं गहन चर्चा की है। नियमों के लागू होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के अधिप्रमाणन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अधिकृत कर दिया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से जारी सूचना में कहा गया है कि इससे परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों की पहचान की पुष्टि के लिए स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से परीक्षा के दौरान अनुचित गतिविधियों पर रोक लगेगी और भर्ती प्रक्रिया में भरोसा मजबूत होगा। महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप टूर्नामेंट के फाइनल में आज ओडिशा का सामना पंजाब से होगा। कल चेन्नई में पहले सेमीफाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 4-1 से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में हॉकी पंजाब ने हॉकी हरियाणा को 3 के मुकाबले 2 गोल से मात दी। फाइनल मुकाबला दिन में 2 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय भवन का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में करेंगे। नर्मदापुरम में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर ITI ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना के कोतवाली थाना के TI रावेंद्र द्विवेदी को कोर्ट के नोटिस को तामील न कराने पर 1 साल में 1000 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की सजा सुनाई है। आगरमालवा जिले में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मंदसौर जिले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 6,75,22,000 से नवनिर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन लसूड़िया राठौर का लोकार्पण किया और डिंडौरी जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 1 से 26 जून तक चलाए गए विशेष जागरूकता अभियान का समापन उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी में विविध कार्यक्रमों के साथ हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बारिश से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश को दी सौगात, ग्वालियर से बेंगलोर के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू। औद्योगिक विकास और रोजगार पर केंद्रित कॉन्क्लेव आज रतलाम में और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, समय सीमा में किया जाए पदोन्नति का कार्य। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।